नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मवेशी को बचाने में चैनपुर में सीआरपीएफ का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 12 जवान हुए घायल। मीना जनरल हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद 9 जवानों को किया गया रेफर। एसपी और सीआरपीएफ अधिकारियों ने लिया स्थिति का जायजा। देवरी के वर्मन ज्वेलर्स में हुई चोरी का पुलिस ने किया उद्भेदन। चोरी के सामानों के साथ धरे चोर। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। सरिया में दहेज हत्या का मामला उजागर, गला दबाकर विवाहिता की हत्या कर देने का लगा आरोप। ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा। और ईद मिलादुन नबी को लेकर गिरिडीह में रहा जश्न का माहौल। जगह जगह आयोजित हुआ डेग फातिहा। मिलाद का हुआ आयोजन, उत्साह में दिखा मुस्लिम समाज। और अब खबरें विस्तार से। मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर के पास बकरी को बचाने के चक्कर में सीआरपीएफ 154वीं बटालियन का वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में 12 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए डुमरी के मीना जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें से 9 जवानों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर के पास सीआरपीएफ 154 बटालियन की वैन बकरी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 154 बटालियन के 12 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। घटना की सूचना पर मधुबन पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को डुमरी के मीना जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद 9 को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मौके पर गिरिडीह एसपी अमित रेणु, कमांडेंट राजवर्धन, असिस्टेंट कमांडेंट संजय चौहान पहुंचकर घायल जवानों का हालचाल लिया। बताया जाता है कि सभी सीआरपीएफ जवान मधुबन कैंप से निमिया घाट सीआरपीएफ कैंप आ रहे थे। इसी दौरान अचानक चैनपुर के पास रास्ते में एक बकरी आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में जवानों से भरी वाहन पलट गई। तुम चल जाओ। हाँ दो मिनट ना गलवा देता हूँ। तुम चल जाओ। हाँ दो मिनट ना गलवा देता हूँ। अचानक जैसे ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था। हाँ, उसमें से वो बकरी 2-3 इधर भागने लगा। अच्छा, तो भागने लगा तो ड्राइवर ने इस साइड में किया सोचा। हाँ, तो उसके आगे 3-4 लड़के खड़े थे। हाँ, उसको बचाने के चक्कर में फिर उधर कर दिया। फिर उसके बाद में गाड़ी कंट्रोल हुआ। हाँ हाँ। बीते 28 अक्टूबर को देवरी थाना क्षेत्र के मंडरो स्थित वर्मन ज्वेलर्स में हुए चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने बरवाडीह स्थित पुराना पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान बताया गया कि घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही चुराए गए ज्वेलरी व अन्य सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। बीते दिनों देवरी थाना क्षेत्र के मंडरो स्थित वर्मन ज्वेलर्स में हुई चोरी की घटना का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। इसको लेकर शुक्रवार को गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने बरवाडीह स्थित पुराना पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इस बाबत श्री रेणु ने बताया कि 28 अक्टूबर को भुक्तभोगी जमुआ थाना क्षेत्र के बदडीहा निवासी पप्पू वर्मा ने देवरी थाना में घटना की जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की गई। कांड के उद्भेदन के लिए एसपी द्वारा 2 एसआईटी का गठन किया गया।
एक का नेतृत्व गावा अंचल कैंप तीसरी के पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी व देवरी थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा कर रहे थे। वहीं दूसरी टीम का गठन जमुआ अंचल के पुलिस निरीक्षक विनय कुमार राम के नेतृत्व में किया गया था। टीम ने अविलंब अपराधियों की पहचान करना और सर्च अभियान चलाना शुरू किया। इस क्रम में मानवीय एवं तकनीकी इनपुट के आधार पर 29 अक्टूबर को बेलकुशी नदी पुल के पास से घटना में संलिप्त एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद निवासी नंदकिशोर पासवान का 24 वर्षीय पुत्र करणदेव यादव है। करणदेव ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और पूरे षड्यंत्र की जानकारी दी। गिरफ्तार अपराधकर्मी के निशानदेही पर पुलिस ने बरवाबाद स्थित मोचोपहरी तालाब के किनारे और अपराधी के घर से चुराए गए ज्वेलरी व अन्य सामानों को भी बरामद कर लिया है। दिनांक 28/10/2020 को समय करीबन 12 बजे दिन में देवरी थाना में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मंडरो में स्थित बर्मन ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों द्वारा सेंधमारी करके दुकान में रखे विभिन्न प्रकार के ज्वेलरीज की चोरी की गई है। इस संदर्भ में मामले की गंभीरता को देखते हुए चूँकि चोरी किया गया सामान ज्वेलरी और इससे संबंधित था, काफ़ी मात्रा में था, इसको देखते हुए एक टीम की गठन की गई जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया था। गांवा सर्कल इंस्पेक्टर एवं जमुआ सर्कल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 2 टीम तैयार की गई थी एवं देवरी थाना प्रभारी एक टीम के हिस्सा थे। इनके द्वारा कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की गई है और चोरी की गई जो ज्वेलरीज थी उनको बरामद किया गया है। इसमें कांड संख्या 299/2020 इस संदर्भ में दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी जिनका नाम करणदेव यादव उम्र करीबन 24 वर्ष जो बरवाबाद थाना देवरी के रहने वाले हैं। इनके स्वीकारोक्ति बयान के बेसिस पे जिस तरीके से चोरी की गई वो मोडस ऑपरेंडी का पता लगा और इसमें जो औजार उन्होंने दीवार में सेंधमारी करने के लिए उपयोग किया गया था वो भी बरामद किया गया है। साथ में दुकान से चोरी किया गया ज्वेलरी, मोबाइल और अन्य सामान जो है वो भी बरामद किया गया है। जो बरामदगी है उसकी विस्तृत सूची आपको प्रेस विज्ञप्ति के हिसाब से दी जा रही है। एसआईटी टीम के जो सदस्य थे उनका नाम निम्नवत है। श्री परमेश्वर लियांगे पुलिस निरीक्षक गांवा अंचल, श्री विनय कुमार राम पुलिस निरीक्षक जमुआ अंचल, श्री अनूप रोशन भेंगरा थाना प्रभारी देवरी, श्री नीतीश कुमार पुआनी देवरी थाना, श्री पीको प्रसाद देवरी थाना, श्री जोधन महतो और राजेश गोप जो तकनीकी शाखा के सदस्य हैं। इनके अलावा आरक्षी 88 सुरेश राम एवं चालक आरक्षी 441 प्रदीप कुमार शामिल थे। बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र में गुरुवार की देर रात सीसीएल के स्टोर पर चोरों ने सुरक्षा में लगे सुरक्षा जवानों को हथियार का भय दिखाते हुए चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि गश्ती दल द्वारा हवाई फायरिंग के बाद चोर मौके से फरार हो गए, लेकिन शुक्रवार की सुबह रात्रि ड्यूटी से वापस लौट रहे जवानों को बीच रास्ते में रोककर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र में एक बार फिर चोरों का आतंक दिखने लगा है। देर रात सीसीएल के स्टोर पर चोरों ने चोरी के इरादे से धावा बोला। इस दौरान चोरों ने सुरक्षा में लगे सुरक्षा जवानों को हथियार का भय भी दिखाया। इसके बाद गश्ती दल के द्वारा हवाई फायरिंग की गई, तब जाकर चोर भागे। लेकिन आज सुबह रात्रि ड्यूटी से वापस लौट रहे कुछ जवानों को बीच रास्ते में रोककर चोरों ने अंजाम भुगतने की धमकी भी दे दी है। बता दें कि सीसीएल क्षेत्र में लगातार चोरों का मनोबल बढ़ता रहा है और चोरी की घटनाओं में इजाफा भी हुआ है। एक बार फिर चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए चोरी का प्रयास किया है। इस बाबत सुरक्षा प्रभारी ओम प्रकाश दास ने कहा कि चोरों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। फायरिंग के बाद ही चोर मौके से हटे हैं। देर रात में जो 3:30-4 के बीच में चोर लोग आया था जबरन जो स्टोर बनियाडीह स्टोर में, और वहाँ पर जाकर के जबरन जो है लूटने की कोशिश किया, पिस्तौल का भय देखा करके। उसी में जो है सो हम लोग को पता चला था, जाकर के अपना सरकारी गन लेकर के उसको फायरिंग किया, हवा फायरिंग एक तो किया, तब भागा, तब खदेड़े। जमुआ के पेठंडी गांव के पास सड़क दुर्घटना में चित्तरडीह निवासी 23 वर्षीय युवक विकास कुमार राम बुरी तरह से घायल हो गया। बताया गया कि खोरी महुआ से वापसी के क्रम में बाइक चला रहे विकास को विपरीत दिशा से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने सीधी टक्कर मार दी।
घटना में बाइक सवार अन्य युवक को भी आंशिक चोट आई। इधर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जमुआ के पेठंडी गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि जमुआ थाना अंतर्गत चित्तरडीह पंचायत के सुहागढ़ निवासी नरेश राम का 23 वर्षीय पुत्र विकास कुमार राम इस घटना में बुरी तरह घायल हुआ है। विकास का दाहिना पैर का घुटना पूरी तरह से चूर हो गया व सर में भी गंभीर चोट आई है। जानकारी के मुताबिक खोरी महुआ से वापसी के क्रम में बाइक चला रहे विकास को विपरीत दिशा से आ रही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने सीधी टक्कर मार दी। बाइक में सवार दूसरे युवक विपिन कुमार राम को भी आंशिक चोट लगी है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ ले आई। वहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे गिरिडीह रेफर किया गया। यहीं जमुआ से 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर पहले। कहाँ घर आपका? मेरा सोहागढ़। क्या नाम है? विपिन कुमार राम। कहाँ घर है? सोहागढ़। सुहागढ़। ये और आपके साथ कौन कौन है? हम और विक्की मेरा दोस्त है। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग खोरी मोह से आ रहे हैं। कौन सा गाड़ी मारा है? सिर्फ डिजायर। गाड़ी पकड़ा गई है क्या? नहीं। विक्की कुमार का बाप के नाम की नरेश राम। सरिया थाना क्षेत्र के दुर्गी में दहेज को लेकर विवाहिता गुलशन खातून को उसके ससुराल वालों ने गला घोंटकर मार डाला और मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर मृतका के मायके वालों ने बताया कि गुलशन को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। मामले की सूचना पर सरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए जांच पड़ताल में जुट गई। सरिया थाना क्षेत्र के दुर्गी में शुक्रवार को एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत सरिया थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव निवासी मृतका का भाई इमरान व चाचा सुलेमान अंसारी ने बताया कि गुलशन खातून की शादी वर्ष 2017 में यथोचित दान दहेज देकर दुर्गी निवासी सलीम अंसारी के पुत्र कलीम अंसारी के साथ की गई थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही पैसे और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मारपीट व प्रताड़ित किया जाने लगा। इसे लेकर एक बार फैसला भी हुआ था, लेकिन इसके बाद भी वे लोग नहीं माने और अंततः आज शुक्रवार को उसकी हत्या कर दी। बताया कि गांव के ही किसी व्यक्ति ने दूरभाष पर सूचना दी कि इनकी बेटी ने फांसी लगा ली है, लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचे तो देखा कि उसका शव खाट पर पड़ा है और गले में काला निशान है, जिससे स्पष्ट है कि गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं शबनम के ससुराल वाले फरार हैं। सूचना पाकर सरिया पुलिस अवर निरीक्षक अमरजीत सिंह व बुद्धेश्वर सरदार सदल बल यहां पहुंचे और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु सरिया थाना लाया। घटना को लेकर मायके वालों ने पति कलीम, भैंसुर मुस्तकीम, गोतनी जुबैदा व सास पर हत्या का आरोप लगाया है। आसमानी बैगनी काला बाहर चल बाहर लेकर ऐसे ज्यादा फोटो मत लो, वो है वीडियो जैन आप लोग नजदीक वाला को बुला कर यहां पे नजदीक वाला क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सुलेमान अंसारी। क्या घटना हुआ आज? आज घटना हुआ मेरी भतीजी के साथ जो है सो यहाँ शादी विवाह हो गया था और जो है सो आज गला घोंट के उसको मार दिया गया और जो है सो मोटरसाइकिल के लेने के लिए जो है सो पैसा जो है सो 1 लाख रुपया मांग रहा था। साल भर से तंग कर रहा था, बोले हमको पैसा ला दो मोटरसाइकिल लेंगे। हम लोग जो है सो देने में जो है सो ना समर्थ थे। इसी बीच में जो है सो और जो है सो कैपलो का जो है सो था, वो भी जो है सो जिद्दी कर रहा था कि देने होगा। हम लोग जो है सो नहीं दे पाए। आज जो है सो गला घोंट के मार दिया। ये शादी कब हुआ था? आज लगभग 3 साल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? इमरान अंसारी। कहाँ घर हुआ? सरिया नवाड़ी। क्या घटना हुआ था आज? आज थी ससुराल वालों मेरे बहन को मार दिया, वो गले दबाकर। किस लिए मारा लोग? उस दहेज के लिए 2 लाख का थी मांग रहे थे पहले। तो दहेज कितना दिए थे आप लोग? 1.5। शहर के जाने माने चिकित्सक सुरेश ब्रह्मचारी पर पहाड़ीडीह गांव निवासी मोहम्मद समीम के इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगा है।
बताया गया कि युवक का किसी हादसे में पैर टूट गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने सही तरीके से इलाज नहीं किया, जिस वजह से अब वह युवक अपंगता की कगार पर है। शहर के चिकित्सक सुरेश ब्रह्मचारी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि उनकी लापरवाही से बरवाडीह के समीप पहाड़ीडीह गांव का रहने वाला मोहम्मद शमीम अपंगता के कगार पर पहुंच गया है। बताया गया कि आज एक चलता फिरता नौजवान बैसाखी के सहारे चलने पर मजबूर हो गया है। युवक की किसी हादसे में पैर टूट गई थी और इसका इलाज डॉक्टर ब्रह्मचारी की देखरेख में चल रहा था। चिकित्सक ने युवक के पैर में प्लास्टर चढ़ा दी, परंतु 45 दिन प्लास्टर रखने के बावजूद भी इसका पांव ठीक नहीं हुआ। अब दूसरे डॉक्टर से दिखाने पर यह पता चला कि इसके पैर की हड्डी अब भी पूरी तरह से टूटी हुई है और गिरिडीह में संसाधन नहीं रहने के कारण यहाँ इसका इलाज संभव नहीं है। बाहर ले जाने पर इसके इलाज में भारी खर्च आने वाला है। इसको लेकर इसके पारिवारिक सदस्य और गांव वाले बेहद चिंतित हैं और चिकित्सक को कोस रहे हैं। तो 25-30 हज़ार की खर्चा हो गया है और फिर वही डॉक्टर लिख देता है कि जाए धनबाद ले जाइए। और जब धनबाद लेंगे तो वहाँ बोलता है 2-3 लाख रुपये खर्च बैठेगा। आज तक की सुरेश ब्रह्मचारी ही लिख के दिया, डॉक्टर का नाम भी बताया है। तो हम वहाँ लेंगे तो हम गरीब आदमी उतना कहाँ से ला सकेंगे 2-3 लाख रुपये। जिस समय डॉक्टर साहब को ले गए थे तो क्या स्थिति था? डॉक्टर साहब ने तो बोला कि नस इसका पूरा जो है से चारों खत्म हो गया है, जो इसको 2-3 लाख रुपए के खर्च बैठेगा। तो ही हम इलाज इसको करेंगे, आने को कोई उपाय नहीं है। दवा लिख देते हैं, दवा खिलाइए। अभी तक कितना मतलब खर्च किए? अभी तक मतलब 30-35 हज़ार की खर्च हो चुका है। जिसका किसी हादसे में पैर टूट गई थी, इसका इलाज गिरिडीह के चिकित्सक डॉक्टर सुरेश ब्रह्मचारी के पास दिनांक 7/9/2020 को हुई थी और चिकित्सक के आदेशानुसार इनकी प्लास्टर हुई थी, जो युवक यहाँ पे खड़ा है। और इसकी प्लास्टर होने के बाद लगभग 45 दिनों तक उन्होंने प्लास्टर इन्हें रखने का आदेश दिया था और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इन्होंने 45 दिन तक प्लास्टर रखा। और प्लास्टर जब काटी गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी बीमारी है, आपको बड़ा दिक्कत है, इसलिए धनबाद जाना होगा। तो धनबाद जाने के बाद जब दूसरे अत्यंत ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से इन्होंने परामर्श लिया तो उन्होंने एक बहुत लंबा खर्च बताया। इससे यह प्रतीत होता है कि डॉक्टर ने हड़बड़ी में और पूरी तरीके से लापरवाही बरतते हुए इनका प्लास्टर चढ़ा दिया, जो उस वक्त इसकी आवश्यकता नहीं थी। निश्चित रूप से अगर यह मेजर प्रॉब्लम था, बड़ी दिक्कतें थी, तो उसी समय डॉक्टर सुरेश ब्रह्मचारी को इस पेशेंट को अन्यत्र रेफर करना चाहिए था, परंतु उन्होंने सिर्फ कमाई के लिए और अपनी जो डॉक्टर का पेशा है उससे उन्होंने गद्दारी करते हुए इस गरीब निसहाय बहुत ही लाचार व्यक्ति के प्लास्टर चढ़ा दी। निश्चित रूप से यह भर्त्सना योग्य है। परिवार को देखेंगे या हम ही अपाहिज बेटा को लेकर चलेंगे। तो क्या दिक्कत हुआ था? दिक्कत हो रहा था कि गिर गया था, बस इसी को देख कर हमको देखा नहीं जा रहा। इतना पैसा नहीं हो रहा, खर्चा अच्छा भी नहीं हो रहा। इतना कर रहा जो कर रही बरम सही कर रहा है। यहाँ वाले जो डॉक्टर ले गए तो उसी के यहाँ से हो रहा। हम क्या करें? अब आप ही लोग हमको कुछ रास्ता बताइए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा आदमी करता है, इतना बच्चे लेकर के चलते हैं। इसका परिवार भी यहाँ रहती है, कुछ देख भी नहीं सकता है, कहाँ से देख सकेगा? इसका भी परेशानी, इसका भी अलग परेशानी, हम लोग की भी परेशानी अलग है। हम लोग इतना बोल रहे डॉक्टर की हम 3 लाख रुपया लेंगे, 2.5 लाख रुपया लेंगे। 2.5 लाख रुपया हम लोग कहाँ से करेंगे? एक तो ऐसा ही घर द्वार मेरा नहीं था तो दिया ही, कॉलोनी में निकला, घर के हम लोग रह रहे हैं इतना में। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर के मुस्लिम बाहुल इलाकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। हालांकि कोरोना की वजह से ज्यादा तामझाम न करते हुए समुदाय के लोगों ने विभिन्न जगहों पर नियाज फातिहा का आयोजन किया। इस दौरान घरों में भी कुरान की तिलावत लोग करते दिखे। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर के विभिन्न मोहल्ले और मस्जिदों को सजाया गया। कई जगह नियाज फातिहा का आयोजन किया गया तो कई जगह मिलाद की महफिल भी सजी। इस क्रम में सिकदारडीह, भंडारीडीह, मोहनपुर, बिशनपुर, पचम्बा, बरवाडीह, मुस्लिम बाजार समेत तमाम मुस्लिम इलाकों में जश्न का माहौल दिखा। मौके पर घरों में लोग कुरान की तिलावत करते दिखे। बच्चों में भी खासा उमंग देखने को मिला। हालांकि हर वर्ष यहाँ मोहम्मदी जुलूस निकलता था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सर्वसम्मति से जुलूस न निकालने का निर्णय लिया और सादगी के साथ
ईद मिलादुन नबी मनाया। त्योहार में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार पूरे इलाके में गश्त करती नजर आई। बारहवीं शरीफ की जो चादर आपके घरों के बाहर से गुजर रही है, आप उसे कुछ न कुछ ताउन करें। ये कैसी उदासी है गम के मारे, बहुत रो चुके के साथ हो या जितना बशर हो या अभी ना डालिएगा। आधा किलो वजन करो। आप लाइन बना के रखिए, क्योंकि नबी आ रहे हैं अंधेरों की नगरी में लेके उजाले। हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सोमवार के दिन मेरे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत का जश्न मनाते हैं हम लोग। बस यही बात है और कोई बात नहीं। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक के निर्देशानुसार संकुल स्तरीय शैक्षिक संवाद का आयोजन जितपुर संकुल में किया गया। यहाँ पाठ्यक्रम स्थानीय मान की समझ, बहुस्तरीय शिक्षण प्रणाली के अलावे भाषा के विकास में शिक्षकों की भूमिका आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया। मुफस्सिल क्षेत्र के जितपुर में बेसिक कोर्स के संदर्भ में ऑनलाइन शैक्षिक संवाद का आयोजन शुक्रवार को किया गया। बताया गया कि झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक के निर्देशानुसार संकुल स्तरीय शैक्षिक संवाद का आयोजन वेबिनार के माध्यम से जितपुर संकुल में किया गया। यहाँ संकुल के शिक्षक संजीव कुमार, सुरेंद्र पांडे और मनोज कुमार ने पाठ्यक्रम से संबंधित बेसिक कोर्स के मुख्य पहलुओं के साथ शैक्षिक संवाद के प्रतिफल और संवाद पूर्व आवश्यकताओं की राय को साझा किया। चर्चा के दौरान पाठ्यक्रम स्थानीय मान की समझ, बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण प्रणाली के साथ साथ भाषा के विकास में शिक्षकों की भूमिका आदि पर प्रकाश डाला गया। जितपुर संकुल गिरिडीह के शिक्षक रोहित कुमार राय, सुभाष प्रसाद वर्मा, मुकेश प्रसाद वर्मा के अलावा कई शिक्षकों ने शैक्षिक संवाद के चर्चा में भाग लिया। जितपुर संकुल के सीआरपी सुशील कुमार मिश्रा ने अपनी अभिव्यक्ति में शिक्षकों के शैक्षणिक गतिविधियों का शैक्षिक संवाद में सम्मिलित होकर मार्गदर्शन करते हुए अन्य सभी शिक्षकों को शामिल करने की रणनीतियों पर चर्चा की और शिक्षकों को उत्साहित किया। पुलिस लाइन में शुक्रवार को सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के तौर पर अनिल सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वे बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए अपराधियों की नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के तौर पर अनिल सिंह ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में पदभार ग्रहण कर लिया है। योगदान देने के बाद श्री सिंह प्रेस से भी मुखातिब हुए। इस दौरान एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि अपराधियों, नक्सलियों और आर्थिक अपराधियों से हर हाल में निपटा जाएगा। बताया कि महिला और बच्चियों पर हो रहे अत्याचारों, यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं पर इनका विशेष ध्यान रहेगा।
चूँकि इस तरह के अपराध में ज़्यादातर आसपास के लोग ही शामिल होते हैं। ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में कांग्रेसियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वे प्रेस से भी मुखातिब हुए और बातचीत के दौरान बेरमो और दुमका में हो रहे उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करते हुए कहा कि इस बार भाजपा को करारी शिकस्त मिलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय बेरमो से दुमका जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह में रुके। यहां बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में कांग्रेसियों ने सुबोधकांत सहाय का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां श्री सहाय पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। बातचीत के दौरान इन्होंने कहा कि बेरमो और दुमका में हो रहे उपचुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिलेगी। कहा दुमका और बेरमो में जीत के बाद सरकार अपने किए हुए वादों को भी पूरा करेगी। इस दौरान सुबोधकांत सहाय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर भी कई आरोप लगाए। कहा कि रघुवर दास ने सरकार की पूरी संपत्ति को चाट पोंछ कर साफ कर दिया है, राज्य सरकार के खजाने को खाली कर दिया है। बिहार चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। 15 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जनता सब जानती है, इस बार बिहार में बदलाव तय है। झारखंड का ये 2 बाई इलेक्शन का जो मूड मैं देख रहा हूँ, बेरमो से करके आ रहा हूँ और दुमका जा रहा हूँ करने, और बाकी लोगों को तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे हम लोग। ये बेरमो को तो मैं देख के कह सकता हूँ, दुमका में भी कोई बहुत लड़ाई है नहीं। एक तो मूल कारण है कि ये दोनों 6 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर बाई इलेक्शन हुए हैं। सरकार 6-8 महीने में कोरोना की लड़ाई लड़ती रही है और इस राज्य को जिस तरह से रघुवर दास ने चाट पोंछ के गए थे कि 1 रुपया खजाने में नहीं था और जीएसटी का पैसा नहीं मिलना केंद्र से और जितना कोल का रॉयल्टी और ये सब पैसा नहीं मिलना, तो राज्य का काम, विकास का काम आगे बढ़े कैसे। लेकिन इस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि जो हम लोगों के वादे थे, हम उस वादे को भी पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और साथ साथ जो मूड ऑफ द नेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि 2014 के बाद जो 15 में चुनाव हुए थे तो बिहार में हम लोगों ने मोदी जी को रोक दिया था। 2019 के चुनाव में झारखंड में हमने मोदी जी को रोक दिया और अब ये 20 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें बिहार में हम उनको रोकने जा रहे हैं। बिहार में सरकार बदलने जा रही है और वहां महागठबंधन की सरकार बनेगी। सड़कों पर स्टंट और रैश ड्राइविंग करने वालों की अब खैर नहीं है। गिरिडीह पुलिस ने इसको लेकर अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पचम्बा थाना के बाहर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटरसाइकिल चालकों से हेलमेट, वाहन के कागजात समेत अन्य कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई और कमियां पाए जाने पर सभी को कड़ी चेतावनी दी गई। पचम्बा थाना के बाहर थाना प्रभारी के नेतृत्व में जोरदार वाहन जांच अभियान चलाया गया। बताया गया कि सड़कों पर स्टंट करने वाले और रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की पैनी नजर है और शहर में अभियान शुरू कर दिया गया है, जिससे सड़कों पर अब रैश ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं। बताया गया कि डीजीपी एमवी राव ने मामले पर स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी ऐसे बाइकर्स हैं उनके बाइक को जब्त किया जाए और ऐसे बाइकर्स को जेल भी भेजा जाए। डीजीपी के आदेशानुसार गिरिडीह के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पचम्बा थाना के बाहर थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के नेतृत्व में जोरदार अभियान छेड़कर मोटरसाइकिल चालकों से हेलमेट, वाहन के कागजात समेत अन्य कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई। गड़बड़ी पाए जाने पर सभी को सख्त हिदायत दी गई और चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया। बताया गया कि यह अभियान अभी लगातार जारी रहेगा।
इसको अंदर कीजिए, हेलमेट नहीं है। अधीक्षक महोदय गिरिडीह के आदेशानुसार आज शाम में 7 बजे से 9 बजे तक विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मेन पॉइंट पर हम लोग को चेकिंग करना था। जिले के बाइकर्स गैंग, जो बाइकर्स गैंग हैं, उनके विरुद्ध बिना लाइसेंस के बाइक चलाने वाले, कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाने वाले, बिना ड्राइवरी लाइसेंस के वाहन चलाने वाले, बिना नंबर प्लेट के लगाए वाहन चलाने वाले, वाहन तेजी से चलाने वाले, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले, उच्च शोर लगाकर वाहन चलाने वाले, प्रेशन हॉर्न लगाकर वाहन चलाने वाले, इस बिंदुओं पर हम लोगों ने वाहन चेकिंग अभियान लगाया और वाहन चेकिंग किया। कुछ वाहन को लगाया गया भी है थाना में, और ये वाहन चेकिंग अभियान अभी लगातार जारी रहेगी। ये कल सुबह 8 से 12 बजे तक भी चालू होगी और 2 बजे से फिर पुनः 7 बजे तक वाहन चेकिंग अभियान ये लगातार जारी रहेगी। इसलिए बिना हेलमेट के, बिना कागजात के ना चलें, प्रेशर हॉर्न ना लगाएं, साइलेंसर वाला, ज़्यादा साउंड वाला लगाकर ना चलें। इसके लिए झारखंड पुलिस विशेष रूप से अभियान चला रही है। हम लोग अभियान चला रहे हैं, सजग रहें, सतर्क रहें। खंडोली पेयजलापूर्ति में घोर अनियमितता की वजह से शहर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बताया गया कि पिछले 1.5 महीने से शहरी क्षेत्र में गंदे पानी का सप्लाई हो रहा है, जो कोरोना के साथ साथ कई तरह की बीमारियों को आमंत्रित करता है। खंडोली पेयजलापूर्ति में इन दिनों घोर अनियमितता बरती जा रही है, जिससे पावर हाउस मोहल्ला समेत शहर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं संबंधित महकमे का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। हालात ये है कि पिछले 1.5 महीने से शहरी क्षेत्र में गंदे पानी का सप्लाई हो रहा है। पानी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कितनी गंदगी है। इन दिनों वैसे ही कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में यह गंदा पानी भी बीमारी को आमंत्रित कर रहा है। इस संदर्भ में पावर हाउस के लोगों ने बताया कि पिछले 1.5 महीने से स्थिति यही है और दिनों दिन पानी में गंदगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि जैसे तैसे पानी सप्लाई किया जा रहा है, न ही उसे ढंग से फिल्टर किया जा रहा है और न ही ब्लीचिंग पाउडर आदि दिया जा रहा है। गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि गंदा पानी पीने से ये बीमार हो सकते हैं, इसलिए जल्द ही इस पर ध्यान दिया जाए। पिए कहाँ पानी, गंदा पानी आ रहा है, लाल पानी आ रहा है, खाली कपड़ा पीसने में हो जाता है, पीने वाला वो भी नहीं करता है। का पानी आ रहा है, एकदम गंदगी पानी, पिएगा कैसे आदमी? पीने में भी खराब लगता है, पिएगा तो आदमी को कुछ भी हो सकता है, बीमारी है। उसी से पानी निकला। अरे ये पानी इस तरह का जो है ना, आज 1.5 महीना से इसी तरह मिलता है। बहुत दिन से गंदा आ रहा है पानी, एकदम मट्टी जमा हुआ रहता है। जब तो खोलते हैं नल तो एकदम मट्टी ही मट्टी, कालापन, एकदम पीने में सब बीमारी फैल रहा है। पूरा एकदम जमा हो जाता है तो पूरा मट्टी नीचे में गर्दा जम जाता है। हम लोग चाहते हैं कि क्या पानी कैसे गंदा आ रहा है, वही चाहते हैं कि सप्लाई पानी कम से कम स्वच्छ पानी, शुद्ध आवे, साफ पानी आवे पीने में। जो देखिए पानी एकदम गंदा पानी, एकदम देखने में पानी लग रहा है कि एकदम पूरा मट्टी ही मट्टी है पानी। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मवेशी को बचाने में चैनपुर में सीआरपीएफ का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 12 जवान हुए घायल। मीना जनरल हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद 9 जवानों को किया गया रेफर। एसपी और सीआरपीएफ अधिकारियों ने लिया स्थिति का जायजा। देवरी के वर्मन ज्वेलर्स में हुई चोरी का पुलिस ने किया उद्भेदन। चोरी के सामानों के साथ धरे चोर। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी।
सरिया में दहेज हत्या का मामला उजागर। गला दबाकर विवाहिता की हत्या कर देने का लगा आरोप। ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा। और ईद मिलादुन नबी को लेकर गिरिडीह में रहा जश्न का माहौल। जगह जगह आयोजित हुआ डेग फातिहा। मिलाद का हुआ आयोजन। उत्साह में दिखा मुस्लिम समाज। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।